नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही ख़ास दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज जो है हम लोग पिछले 2 साल से हम लोग एक शॉर्ट फिल्म पे काम कर रहे थे। उस शॉर्ट फिल्म का पोस्टर आज हम रिलीज़ करने वाले हैं। 2 साल मतलब आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि भाई पिछले 2 साल से हम लोग काम ही कर रहे थे फिल्म पे। आप लोगों को पता ही है, मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ और आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पता होगी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग के बारे में कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को एक फ़िल्म बनाने में कितने सारी चैलेंजेस आती है। तो ऐसा मान के चलो कि पिछले 2 साल से कई सारे चैलेंजेस आए जो जनरली फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, टाइमिंग के चैलेंजेस होते हैं, अलग अलग तरीके के जो चैलेंजेस हैं वो सबको निपटते हुए हम लोग वो फिल्म पे काम कर रहे थे। और अभी फ़िलहाल उस फिल्म का लास्ट स्टेज में हम हैं पोस्ट प्रोडक्शन की। तो उस हिसाब से आज हम लोग उस फिल्म का पोस्टर रिलीज़ करने वाले हैं। अब कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि यार तुम लोग तो एक शॉर्ट फिल्म बनाए हो और उसको उसके लिए इतना माहौल बनाने की क्या ज़रूरत है पोस्टर रिलीज़ करने का। तो उन लोगों के लिए जवाब मेरा ये है कि फिल्म को, सिनेमा को, आर्ट को देखने का नज़रिया, मेरा नज़रिया एक बहुत ही अलग तरीके का है। काफ़ी सारे जो सिनेमा का इंडस्ट्री में जो रूढ़िवादियाँ हैं फिल्म्स को लेके, सिनेमा को लेके, मैं काफ़ी सारी चीज़ें तोड़ना चाहता हूँ। और मेरा विचार सिनेमा को लेके, आर्ट को लेके आप लोग इस चैनल में, इस चैनल के वीडियोस में देखते रहेंगे जो आने वाले वीडियोस हैं। और कुछ वीडियोस मेरे पहले से डले भी हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियोस देखेंगे तो मेरे विचारधारा आप लोग समझ पाएंगे। तो उसी मेरे विचारधारा को के चलते मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और पोस्टर तो रिलीज़ होगा, लेकिन रिलीज़ होने के साथ साथ मैं कुछ मिसकंसेप्शन आपके सामने रखूँगा जो जनरली लोग मानते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो ऑडियंस हो, चाहे वो एक फिल्म स्टूडेंट हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हों। तो मैं उस कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करने वाला हूँ, स्पेशली शॉर्ट फिल्म्स को लेकर। तो इस वीडियो में हम लोग उस बारे में बात करेंगे, फिर आखिरी में हम लोग हमारा जो फिल्म है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और पोस्टर रिलीज़ करेंगे। तो वीडियो में आखिरी तक आप लोग बने रहिएगा। पहला मिसकंसेप्शन ये है कि शॉर्ट फिल्म एक आर्ट नहीं है। एक शॉर्ट फिल्म में वो दमखम नहीं है जो एक फीचर फिल्म में है। लोगों को लगता है आप लोग अगर शॉर्ट फिल्म को आर्ट मानते हो तो आप थोड़ा सा ये ध्यान लगा के देखो कि हमारे आसपास फीचर फिल्म को जितना वैल्यू मिलता है, क्या एक शॉर्ट फिल्म को उतना वैल्यू मिलता है? अगर आप उसको आर्ट कहते हो तो आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। क्या कोई टीवी, कोई थिएटर, कहीं पे एक शॉर्ट फिल्म का ऐड होते हुए देखा है? एक शॉर्ट फिल्म का प्रमोशन होते हुए देखा है आपने? क्या आपने देखा है कि जो आपके सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ और जो सो कॉल्ड बड़े फिल्म मेकर्स किसी शॉर्ट फिल्म के बारे में डिस्कस करते हुए कभी देखा है? किसी शॉर्ट फिल्म के बारे में एनालाइज करते हुए आप लोगों ने कभी सुना है? क्या एक आम आदमी, एक ऑडियंस, एक नॉर्मल यूट्यूब वीडियो और एक शॉर्ट फिल्म के अंदर डिफरेंशिएट क्रिएट कर पाता है? तो इन सब के जवाब अगर ना है तो कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि हम एक शॉर्ट फिल्म को एक आर्ट नहीं मानते, एक आर्ट के कैटेगरी में हम लोग नहीं रखते। बल्कि देखा जाए तो भाई फीचर फिल्म में भले 2 घंटे का फिल्म है, लेकिन उसको आप डिवाइड कर दोगे ना, उसका एक पर्टिकुलर एक सीन निकाल दोगे 5 या 10 मिनट का, तो वो 5-10 मिनट के सीन बनाने के लिए जितना मेहनत, जितना डिटेलिंग में काम होना ज़रूरी है, उतना ही एफर्ट एक शॉर्ट फिल्म में लगा रहता है। बल्कि कह सकते हो उससे ज़्यादा भी एफर्ट लग सकता है। लेकिन आजकल
कि समाज में उस चीज़ का वैल्यू नहीं मिलता है, शॉर्ट फिल्म को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है कहीं ना कहीं। तो कुछ लोगों का सोचना होगा कि यार शॉर्ट फिल्म से तो ज़्यादा कमाई नहीं हो सकती, ज़्यादा उसको मोनेटाइज नहीं किया जा सकता, ज़्यादा कॉमर्शलाइज नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलता या उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा अगर किसी का विचार है तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको आर्ट का सही समझ नहीं है। अगर आप आर्ट मानते हो शॉर्ट फिल्म को या फिल्म को आर्ट मानते हो, उसके बावजूद ये कह रहे हो कि भाई इससे मोनेटाइज नहीं हो पाता इसलिए इसको ज़्यादा नहीं ध्यान दिया जाता या इससे पैसा कमाई नहीं होता, अगर ये कह रहे हो ना, तो आपको एक्चुअल में आर्ट की सही समझ नहीं है। एक्चुअल में आर्ट का डेफिनेशन क्या है, इसको समझने के लिए मेरे कुछ वीडियोस भी देख सकते हो, मैं इस पर वीडियोस बनाए हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा कि व्हाट इज़ आर्ट, एक्चुअल में आर्ट किसे क्या कहते हैं, प्योर आर्ट, है ना। कहने के लिए तो आजकल कोई भी खुद को आर्टिस्ट कह सकता है और कहता भी है, सब लोग अपने आप को एक एक आर्टिस्ट कहते हैं, आर्ट कहते हैं, लेकिन आपको उसका एग्जैक्ट जो प्योर डेफिनेशन है उसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। कहने के लिए ये बहुत ही एक दुख का विषय है कि आज के समय में मैक्सिमम लोगों के पास सही जानकारी नहीं है कि आर्ट किसे कहते हैं। खास करके मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिल्म बनाने वालों की बात कर रहा हूँ और फिल्म देखने वालों की भी बात कर रहा हूँ कि किसी को पता नहीं है कि अच्छी फिल्म क्या होता है, बुरी फिल्म क्या होता है, प्योर आर्ट क्या होता है। वर्ड तो सब यूज़ करते हैं आर्ट, है ना। एक इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे आपके सामने दो तरीके का फिल्म रखा जाए, है ना। मान के चलो एक शॉर्ट फिल्म है जो बहुत ही कम साधन के साथ शूट हुआ है, मोबाइल और उसमें उसका इस्तेमाल करके शूट हुआ है, और दूसरी तरफ एक फिल्म है जो बहुत ही एरी कैमरे में शूट हुआ है, बहुत टेक्नोलॉजिकल उसको इस्तेमाल करके शूट हुआ है। तो आपको उन दोनों फिल्म का बस 5 से 10 सेकंड का क्लिप्स दिखाया जाए तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैक्सिमम लोग अच्छा फिल्म किसे कहेंगे, वो उसे कहेंगे जो भाई एरी से शूट हुआ है। समझ रहे हो, मतलब इसको इस तरीके से समझो कि क्या, जैसे लियोनार्डो दा विंची है जो हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट पेंटर में से एक है, वो जो पेंटिंग बनाया, जो मोनालिसा का पेंटिंग बनाया है, आपको पता ही होगा। क्या वो पेंटर, वो जो आर्टिस्ट हैं, ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट हैं, तो वो उनके पास उनका जो टूल्स एंड सामान होगा पेंटिंग बनाने का, ब्रश हो गया, कलर्स हो गया और कैनवास बोर्ड हो गया, बहुत महंगी चीज़ें होंगी, तो उसमें वो एक पेंटिंग बनाए और वही आर्टिस्ट सिर्फ एक पेपर में पेंसिल के साथ एक स्केच बनाए। क्या वो पेंसिल में बनाया हुआ स्केच एक आर्ट नहीं है? वो भी तो आर्ट है ना। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि आजकल के टाइम लोग सिर्फ जो क्वालिटी है उसको देख के भाई आर्ट का डिसाइड करते हैं, आर्ट सही है या नहीं। ये आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा नहीं है, लेकिन अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली सब लोग इसी तरीके से ही डिसीजन लेते हैं। क्या एक आम एक्टर यानी सब अच्छा एक्टर लेकिन जिसका नाम ज़्यादा नहीं है, वो एक फिल्म में काम किया है, एक शॉर्ट फिल्म में काम किया है। दूसरी तरफ एक नामी एक्टर है ना, जिसका नाम है, जिसको सेलिब्रिटी के कैटेगरी में आप लोग रखते हैं, दोनों का फिल्म एक जगह पर रखा जाए, आप सिर्फ बिना फिल्म को देखे ही आप उस तरफ भाग जाओगे और अपने आप को कहने लग जाओगे कि यही अच्छा फिल्म हो सकता है क्योंकि उसमें वो बड़ा सेलिब्रिटी है। तो क्या आपको नहीं लगता ये गलत है? क्या आर्ट सिर्फ एक टेक्नोलॉजी को लेके डिसीजन लिया जा सकता है कि ये अच्छा आर्ट है या बुरा आर्ट है? क्या आर्ट एक फेमस पर्सन को लेके डिसीजन लिया जा सकता है, या वो जो आर्ट फॉर्म है उसको एनालाइज करके डिसीजन लिया जाना चाहिए कि ये अच्छी आर्ट है या बुरी आर्ट है? इसमें आप लोगों को सोच विचार करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आज के टाइम पे जिस भी लोगों को, खास करके जो आर्टिस्ट कहते हैं खुद को और फिल्म इंडस्ट्री में काम करें, उन लोगों के सामने ये सब चीज़ें रखोगे ना, तो
मैक्सिमम लोग यही जवाब देते हैं कि सरवाइव कैसे करें, फिल्म से कमाई नहीं होगी तो फिर हम लोग सरवाइव खुद कैसे करें, है ना। इस तरीके के आंसर सभी लोग देते हैं। तो मेरा बोलना ये है कि आप अगर कमाई को ही सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो ना, तो आप उसको आर्ट कह ही नहीं सकते एक्चुअल में। क्या लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा का पेंटिंग बनाने से पहले ये सोचा होगा कि ये पेंटिंग मैं कहीं बेच पाऊँगा या नहीं, या लोगों को पसंद आएगा या नहीं? ये तो कभी सोचा नहीं होगा ना वो। या लियो टॉल्स्टॉय जो ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट में से एक हैं, वो कोई नॉवेल लिखते वक्त ऐसा तो सोचा नहीं होगा ना कि ये नॉवेल कहीं पे बिक पाएगा या नहीं बिक पाएगा, या किसी लोगों को पसंद आएगा पढ़ने में या नहीं आएगा। ये तो उनके दिमाग में नहीं होगा ना। तो आप लोगों को विचार करने की ज़रूरत है एक्चुअल में आर्ट क्या है। और ये सब विचार अगर पहले आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके डेफिनेशन में गड़बड़ी है, आपके समझ में गड़बड़ी है, आपको उसको सुधार करने की ज़रूरत है। तो कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मिसकंसेप्शन हैं, वो धीरे धीरे मैं आने वाले वीडियोस में मैं अपना विचार रखूँगा आप लोगों के सामने। एक आजकल के जो न्यू फिल्म मेकर्स हैं उन लोगों को मेरा मैसेज यही है कि आप लोग तुरंत कहीं से मतलब एक टेक्निक सीख के, थोड़ा बहुत फिल्म मेकिंग सीख के आप फिल्म बनाने के लिए उतर मत जाओ, इंडस्ट्री में मत जाओ। आप लोग एक बहुत लंबा समय स्पेंड करो फिल्म स्टडी करने में, है ना, जिसको ग्रेटेस्ट फिल्म बोलते हैं, वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट फिल्म बोलते हैं, उसको स्टडी करो कि क्यों उसे ग्रेटेस्ट फिल्म कहा जाता है, क्या है उसका रीज़न। फिल्म मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करो, इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करो, तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई एक्चुअल सिनेमा क्या है, एक्चुअल आर्ट क्या है, एक्चुअल आर्ट ऑफ सिनेमा किसे कहते हैं। उसके बाद जाके आप फिल्म बनाना शुरू करोगे तो आप सही जगह तक पहुंच पाओगे। और जिसे आप यूनिक फिल्म बनाना है बोलते हो ना, ये सब बिना स्टडी किए आप लोग कभी भी एक कोई यूनिक कॉन्सेप्ट बना ही नहीं पाओगे। तो मेरा आप लोगों से मैसेज है ये। और शॉर्ट फिल्म्स के कैटेगरी में बस यही बोलना था कि कहीं पे भी आज के टाइम पे प्रायोरिटी नहीं देते हैं लोग शॉर्ट फिल्म को। और कहीं ना कहीं उसका एक वजह ये भी है कि खुद फिल्म मेकर्स ही अपने फिल्म को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। उनको लगता है कि हम लोग तो यार शॉर्ट फिल्म बनाए हैं, इसको कोई वैल्यू ही नहीं देता। तुम खुद ऐसे सोच लोगे तो ऑब्वियसली उसका वही हाल होने वाला है। तो खुद एक चीज़ को मेहनत करके बनाए हो, अपना एक विज़न उसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किए हो, तो उसको रिलीज़ करने के लिए भी, उसको प्रमोट करने के लिए भी आप उतना ही एफ़र्ट लगाओ, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए भी उतना ही एफ़र्ट लगाओ, है ना। आपका विज़न उसमें क्या यूनिक है उसको बताने के लिए लोगों तक उतना एफ़र्ट करो। तब जाके धीरे धीरे जो है ये जो आर्ट फॉर्म जो शॉर्ट फिल्म बोलते हैं इसको लोग जानना चालू करेंगे, समझना चालू करेंगे। ये एक्चुअली फर्स्ट स्टेप है। जब खुद फिल्म मेकर ही खुद के फिल्म को मतलब सही जगह तक पहुंचाने के लिए एफर्ट नहीं करेगा तो लोग क्यों आएंगे तुम्हारे पास। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक शॉर्ट फिल्म का जितना वैल्यू है एक फीचर फिल्म का भी उतना ही वैल्यू है, क्योंकि दोनों अपने आप में आर्ट है। इसको बजट के तौर पे आप तुलना कभी मत करिएगा। आर्ट को बजट के साथ तुलना नहीं किया जाता, या कोई सेलिब्रिटी है या नहीं है उसके साथ भी तुलना मत करिएगा। आर्ट एक बहुत डिफरेंट थिंग है, उसको आप समझिए और उस हिसाब से आर्ट को आप प्रमोट करिए, आर्ट को समझिए, है ना। ये सही रास्ता है। तो मुझे जो समझ में आया उस हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और मुझे ये ज़रूरी लगा कि भाई मैं शॉर्ट फिल्म बनाया हूँ तो उसका पोस्टर भी थोड़ा सा मैं अपने लेवल पे जितना एफर्ट दे पाऊँ उस लेवल पे उसको रिलीज़ करूँ। अभी तो भाई अपन अभी इवेंट नहीं कर सकते पोस्टर रिलीज़ करने के लिए, लेकिन मुझे जैसा लगा मेरे हाथ में जो पॉसिबल है उस हिसाब से मैं इसे रिलीज़ कर रहा हूँ। तो आप लोगों को भी एज ए न्यू फिल्म मेकर किसी न किसी नए नए तरीके का इन्वेंट करना चाहिए और उस रास्ते में बढ़ना चाहिए, है ना। कुछ अगर कुछ आपको यूनिक करना है फिल्म मेकिंग में, तो मेरा न्यू फिल्म मेकर के लिए ये मैसेज है। फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग हमारे पोस्टर रिलीज़ के लिए हम लोग मूव करते हैं आगे। मेरा मानना ये है, आप अगर पूछें अच्छा फिल्म क्या है और बुरा फिल्म क्या है, मेरा मानना ये है आप दोनों फिल्म को
एस्थेटिकली एनालाइज करो, उसके ग्रामर लेवल पे एनालाइज करो, फिर जाकर तय करो कि ये एक अच्छा फिल्म है या बुरा फिल्म है। सिर्फ इस बेस पे नहीं कि ये कोई अच्छा बड़े कैमरे पे शूट हुआ है, बड़े क्वालिटी में बड़ा इक्विपमेंट यूज़ हुआ है, बड़ा वीएफएक्स यूज़ हुआ है, तो उस बेस में सिर्फ आप डिसीजन मत लीजिए कि ये अच्छा फिल्म है या बुरा फिल्म है, या इसमें कोई सेलिब्रिटी काम किया है या कोई बड़ा डायरेक्टर ही काम किया है, तो उस बेस पे आप उस फिल्म को नहीं बोल सकते ये अच्छा फिल्म है या बुरा फिल्म है। आपको एक समझ डेवलप होनी ज़रूरी है कि अच्छा फिल्म किसे कहते हैं, उसमें ये सब चीज़ें नहीं आएगा, है ना। उसके बारे में बात करेंगे, और मैं इसी विचारधारा के साथ मैं अभी जो पोस्टर रिलीज़ करने वाला हूँ उस फिल्म को मैं इसी विचारधारा के साथ बनाया हूँ। और फिल्म का पोस्टर जो है अभी आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा, और ये फिल्म का नाम है द साइलेंट पाथ। बहुत ही जल्द ये फिल्म का ट्रेलर जो है 1 महीने के अंदर अंदर यूट्यूब में आपको देखने को मिल जाएगा ट्रेलर। बाकी फिल्म जो है उसको हम लोग सबसे पहले बहुत सारे फेस्टिवल में, फिल्म फेस्टिवल्स में रिलीज़ करेंगे, उसके बाद यूट्यूब में हम लोग इसको रिलीज़ करेंगे। और फिल्म के सिनॉप्सिस के बारे में थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो अभी फ़िलहाल बता नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको हिंट दूं तो ये फिल्म एक सेल्फ अवेयरनेस के थीम पे बेस्ड है। एक इंसान आजकल के बहुत भीड़ भाड़ वाले सोसाइटी, आजकल के बिज़ी सोसाइटी से ऊब के वो पीस खोजने की तलाश में रहता है, और वो पीस के लिए वो हर चीज़ पे सवाल उठाता है ज़िंदगी के, और सवाल उठाते उठाते वो आंसर ढूंढने की कोशिश करता है, और वो आंसर ढूंढने के साथ साथ उसके साथ बहुत कुछ घटनाएं होती हैं जिसके थ्रू वो अपने जो इनर सेल्फ है उसे पहचानने के रास्ता में वो आगे बढ़ता है। बाकी वही है, इसका थीम जो है सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर बेस्ड है। बाकी जैसे जैसे इसका ट्रेलर वगैरह आएगा तभी और थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा बात करेंगे इस फिल्म के बारे में। और इस पोस्टर का डिटेलिंग, आपको पोस्टर को अच्छे तरीके से आपको देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी का, जिसमें ये पोस्टर को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं और इसके बारे में कुछ जान सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।